नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दिवाली इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगी और कई लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोच रहे थे कि अपनी दिवाली हैप्पी दिवाली कर लेंगे किसी से जबरन वसूली करके। और वो किसी कोई और नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक और प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी थे। तो दो युवाओं ने सोचा कि क्यों ना इनकी जो अरबों की संपत्ति है उसका एक थोड़ा सा अंश अगर इनको भी मिल जाए तो इनकी दिवाली में वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों युवक एक दूसरे को जानते नहीं थे। दोनों के मामले अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था कि अंबानी से उगाही करके माला माल होना। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये दोनों लोग धरे गए। तो बात है 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर को मुकेश अंबानी के पास एक ईमेल आता है और जिसमें उनको धमकी दी जाती है कि आप हमें 20 करोड़ रुपए दीजिए, नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपको मार डाला जाएगा। फिर उसके अगले दिन एक और ईमेल आता है। ईमेल भेजने वाला सोचता है कि 20 करोड़ की रकम अंबानी से मांगना तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये तो सागर में एक बूंद की जैसा होगा, तो बूंद क्यों लें, एक मग्गा भर के ले लेते हैं। तो फिर उसने रकम बढ़ा दी, 20 के बजाय कर दिया 200 करोड़ रुपए। अच्छा, उसके बाद में भी उसके दिमाग में ख्याल है कि 200 भी बहुत कम है, अंबानी जैसे आदमी के लिए 200 तो कुछ भी नहीं है। मग्गे के बजाय बाल्टी ले लेते हैं, सागर में बाल्टी डुबो कर जो है पानी निकाल लेते हैं। तो फिर उसने अगला ईमेल भेजा 400 करोड़ रुपए का। अच्छा, ईमेल भेजने के साथ साथ वो लगातार फॉलो अप भी कर रहा था कि आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, और रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हमारे पास देश के सबसे बेस्ट शार्प शूटर हैं जो आपको खत्म कर देंगे। तो धमकाए भी जा रहा था। तो हुआ ये कि 27 अक्टूबर को जब मेल आया पहला, तो उसके बाद जो अंबानी के सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, जिनका नाम देवेंद्र मुंशीराम है, वे गांवदेवी पुलिस थाने गए। गांवदेवी पुलिस थाने के ही ज्यूरिसडिक्शन में आता है एंटीलिया, जहां पर मुकेश अंबानी का घर है। तो फिर गांवदेवी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया, शिकायत दर्ज कराई गई। अब चूंकि ये मामला प्रधानमंत्री के दोस्त का था, देश के सबसे अमीर आदमियों में से एक का था, तो जाहिर है पुलिस को मामले को गंभीरता से तो लेना ही था। अगर और कोई होता तो शायद इतनी जल्दी हरकत में नहीं आती पुलिस। लेकिन मामला था मुकेश अंबानी का। तो फिर पुलिस हरकत में आई। स्थानीय पुलिस स्टेशन ने तो अपनी जांच शुरू ही की, लेकिन इसके साथ साथ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच भी काम पर लग गई और साथ में साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई। और उसके बाद इस मामले की गुत्थी सुलझा ली गई। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, क्योंकि शुरुआत में जो 5 मेल आए थे वो एक शख्स ने भेजा था, और फिर उसके बाद एक और छठवां ईमेल आया जिसमें कि सीधे सीधे 500 करोड़ रुपए की मांग कर दी गई अंबानी से। वो एक अलग शख्स ने भेजा था। तो कैसे ये गुत्थी सुलझी, आइए जानते हैं कि जब ये थ्रेट मेल आए तो इसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस थाना अपनी जांच कर रहा था, क्राइम ब्रांच ने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। साइबर एक्सपर्ट्स को साथ में लिया गया था, जो साइबर पुलिस अधिकारी हैं उनकी भी टीम बनाई गई। और उसके बाद में ये पता चला कि ये ईमेल जो है एक ऐसे ईमेल आईडी से भेजा जा रहा है, मेल फेंस, जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। और ये मेल भेजा जा रहा था गुजरात से। तो जहां जहां पर उसने अपने ऑनलाइन एविडेंस छोड़े आरोपी ने, पुलिस उसको ट्रेस करती गई और आखिर में शुक्रवार शनिवार की रात सुबह 3 बजे उस शख्स को पकड़ लिया गया। उस वक्त भी वो अपने लैपटॉप पर ऐसी ही कुछ कारगुजारी कर रहा था। पकड़ा गया तो जाहिर है पुलिस ने अपने तरीके से, अपनी स्टाइल में उससे पूछताछ की।
तो पूछताछ में ये पता चला कि गुजरात का ये शख्स एक कॉलेज का स्टूडेंट है, 21 साल इसकी उम्र है और ये काफी माहिर आदमी था आईटी में, इंटरनेट के बारे में काफी जानकारी रखता था और हर वक्त इंटरनेट से ही जुड़ा रहता था, कुछ ना कुछ उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D अपना करते रहता था। तो ऐसे में इसको ख्याल आया कि क्यों ना अंबानी से वसूली करके देखा जाए, और इसको इस बात का यकीन था कि जो इसको महारत हासिल है इंटरनेट के इस्तेमाल में, तो ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तो इसने क्या किया कि इसने डार्क वेब पे जाके करीब 650 वेबसाइट्स देखी और ऐसी वेबसाइट को इसने ढूंढने की कोशिश की जिससे कि मेल भेजे जाने पर सिस्टम को पता ना लग सके, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को पता ना चल सके कि मेल कहां से भेजा जा रहा है और वो ट्रेस ना किया जाए। तो फिर इसने mailfence.com नाम की वेबसाइट पकड़ी और वहां से इसने VPN नेटवर्क के थ्रू, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू मेल भेजने शुरू किए। और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इसका सर्वर तो बेल्जियम में है। अब जब पुलिस इस तक पहुंच गई तो फिर इसने कबूल किया और इसका ये कहना था कि ये एक तरह से पुलिस को भी टेस्ट करना चाहता था कि क्या पुलिस में इतनी काबिलियत है कि वो उस तक पहुंच सके। पुलिस को एक चैलेंज भी कर रहा था वो। अच्छा, जब ये मेल भेज रहा था और इसके मेल भेजे जाने पर जब मीडिया में खबरें आ रही थी कि अंबानी को धमकी आई है, उससे वसूली की कोशिश की गई है, तो उन खबरों को पढ़कर एक और युवक को आइडिया आ गया, तेलंगाना के। उस युवक का नाम है गणेश वनपार्थी, 19 साल का ये लड़का, ये भी कॉलेज का ही स्टूडेंट है। तो जब पहले वाला अपनी कारगुजारी कर रहा था और उसकी खबरें जब अखबार में छप रही थी, तो अखबार में पढ़ के इसको भी आइडिया आया कि मैं भी धमकी भरा मेल भेजकर जो है अंबानी से वसूली कर सकता हूं। तो इसने भी एक ईमेल आईडी बनाई और इसने भी एक ईमेल भेज दिया और इसने जो अब तक जो अमाउंट मांगा जा रहा था अंबानी से 400 करोड़ रुपए का, उससे भी 100 करोड़ रुपए बढ़ा दिए। इसको लगा कि अंबानी से कम 500 करोड़ तो वसूले ही जाने चाहिए और फिर इसने मेल भेज दिया 500 करोड़ रुपए की वसूली का। तो इसको भी पुलिस ने ट्रेस कर लिया। इसको क्राइम ब्रांच ने नहीं ट्रेस किया, इसको ट्रेस किया गांवदेवी पुलिस थाने ने और कोर्ट में भेजकर इसकी रिमांड ले ली। ये भी पकड़ा गया और इन दोनों ही लोगों के मोबाइल फोन्स और डेस्कटॉप जिनका इस्तेमाल करके इस अपराध को अंजाम दिया गया था, वो सारा पुलिस ने जब्त कर लिया है और जांच की जा रही है कि क्या ऐसे उन्होंने कुछ और भी लोगों को धमकाया है क्या। तो ये दोनों तो पकड़ लिए गए, लेकिन जहां तक अंबानी का सवाल है, अंबानी को इससे पहले भी 2-3 बार धमकी भरे ईमेल्स आ चुके हैं और उनके, आपको याद होगा कि 2021 में एंटीलिया जहां पर उनका घर है, उसके बाहर कारमाइकल रोड पर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी भी पार्क कर दी गई थी और पता चला कि गाड़ी पार्क करने वाले कोई और नहीं, आरोप था कि एक मुंबई पुलिस के ही अधिकारी थे सचिन वाजे, उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ये गाड़ी पार्क की है और इस सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई। और जिसकी गाड़ी पार्क की गई थी वो सचिन वाजे का ही दोस्त था, लेकिन जब लगा कि पोल खुल सकती है और जब जांच एजेंसियां मनसुख हिरन नाम के उस दोस्त से भी पूछताछ करने लगी, तो ऐसे में सचिन वाजे पर आरोप है कि उन्होंने अपने पुराने सहकर्मी, अपने पुराने बॉस मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनकी मदद से उस मनसुख हिरन की हत्या करवा दी। तो ये मामला काफी उछला था 2021 में और तब से सचिन वाजे हिरासत में है। इसके पहले भी एक बार इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से भी मुकेश अंबानी को धमकी भरे मेल्स आ चुके हैं, जब उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जहां पर अपना घर बनाया है वो वक्फ की जगह है और गलत तरीके से कब्जा किया है, इस तरह से उस मेल में कुछ कहा गया था। तो ये कहानी ऐसी थी, ऐसे दो युवकों की थी जो कि अंबानी से वसूली करके अपनी दिवाली को हैप्पी दिवाली बनाना चाहते थे, लेकिन अब उनकी दिवाली सलाखों के पीछे
मनेगी। तो इस जैसी कहानियों के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ। धन्यवाद।